हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ प्रश्न हल करेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। सी टैट है, एम पी टैट है, यू पी टैट है, रीट है, एच टैट है। इन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं सारे प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ये सीटेट 2011 में आया है। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है, न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों और प्रतिभा में एक समान नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, चाहे बालक जुड़वा ही क्यों ना हो। जुड़वा बालक में ही कुछ न कुछ भिन्नता जरूर देखी गई है। वही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। चाहे उनकी योग्यता के अनुसार भिन्नता हो, चाहे रुचियों के अनुसार भिन्नता हो, कुछ न कुछ भिन्नता उनमें जरूर देखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास की दर से, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर। प्रत्येक व्यक्ति की विकास की दर जो होती है वो अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से आचार विचार हो या बुद्धि या सोच हो, अभिरुचि हो, शारीरिक संरचना हो, सृजनात्मकता हो आदि में क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होती है। इनकी विकास की दर जो होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता के लिए मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यह भी सही है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास करना, और यह भी सही है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जानने की कोशिश करना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही अध्यापन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखें। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उनकी भिन्न क्षमताएं होती हैं, उनकी योग्यताएं भिन्न होती हैं, उनकी रुचियां भिन्न होती हैं, उनकी आवृत्तियाँ भिन्न होती हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं यहाँ तक कि वो भी भिन्न होती हैं। इसलिए शिक्षक को करना चाहिए, शिक्षक को सीखने विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता को, अंतर संबंध को, निरंतरता को, सामंजस्य विशिष्ट की ओर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर को। प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि क्षमता होती है वो कैसी होती है? वो अलग अलग होती है। बुद्धि क्षमता अलग अलग होने के कारण ही कोई चीज़ को जल्दी सीख लेता है, कोई किसी चीज़ को बहुत देर में सीख पाता है, सीखने में टाइम लगता है। इसलिए वो क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए,
यह समझने के लिए क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य व अयोग्य हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करवा सकता है के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर पर पाठचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना तथा शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ये क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें वो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि बाल केंद्रित पाठचर्या मतलब प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा जो कहती है बाल केंद्रित होती है। तो इसमें बाल केंद्रित पाठचर्या पर पालन करना और शिक्षार्थियों को अनेक उपलब्ध कराना। विद्यार्थी जो होते हैं वो स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए उनको सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों की वैविध्यपूर्ण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर हुंच उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ये क्या करते हैं? एक कक्षा में शिक्षण संसाधन के रूप में समझे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों को मदद किसमें करता है? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति और उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने तथा उसके अनुरूप उन्हें पढ़ने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है कि प्रत्येक बालक समान नहीं होता है, इसलिए हमें हर बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, उनका आकलन करना है और जिस आकलन के हिसाब से ही उनको पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं।
दो व्यक्ति क्या होते हैं, दो जुड़वा बालक भी हों तो वो क्या किसी ना कुछ ना उनमें भिन्नता जरूर पाई जाएगी, चाहे वो मानसिक भिन्नता हो, चाहे उनमें शारीरिक भिन्नता हो, चाहे वो संवेगात्मक भिन्नता हो उनमें। वो कभी एक जैसे तो नहीं होंगे दोनों व्यक्ति। यही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। लिंग भेद में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, थ्योरी में सब पढ़ाया है, शारीरिक रचना भी पढ़ाई है, मानसिक योग्यताएं भी पढ़ाई हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र होते हैं। आप थ्योरी वाले वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। व्यक्ति विशेष प्रकार के भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। कोई व्यक्ति समान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्ति भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत, मनसानुक्रम से, पर्यावरण से। सिंपल सा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में अगर भिन्न है तो क्या होगा, उसकी क्या है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता है उसमें बालक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षार्थियों, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि, एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। व्यक्तिगत भिन्नता वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बालक की बुद्धि, रुचि जो होती है, वो योग्यताएं आदि के अनुरूप विकास के अवसर उसको प्रदान हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता के आधार पर भिन्नताएं। नीचे जो आंसर दिया उनमें देखना है। नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। केवल दूसरा सेंटेंस सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना दो सही है, केवल एक सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही सही है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक और सांस्कृतिक संवेगात्मक अंतर पाया जाना क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्या होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगर क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्ति भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, उनमें एक ऑप्शन होता है वंशानुक्रम और वातावरण, या देते हैं ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन से वंशानुक्रम, वातावरण व्यक्ति भिन्नता क्या मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अपनी कक्षा की व्यक्ति भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनमें
बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों पर लागू करें। शिक्षण और आकलन के समान और मानव तरीके हों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बच्चों से बातचीत करके समझ में आता है कि उनको मतलब क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, तो इस हिसाब से उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन व्यक्तित्व से आया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रैचमर के द्वारा, युंग, शेल्डन, स्पेंजर के द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी किसने दिया? ये दिया युंग ने। ये यूपिटर 2016 में क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता, पारिवारिक स्थिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नता। पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को कक्षा में बैठे बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। सही बालकों की जो बुद्धि क्षमता होती है, समझने की क्षमता जो होती है, वो क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है। और उनकी वातावरणीय स्थिति क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षा संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने की विधि विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये थ्योरी में हमने पढ़ा है। व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र क्या होते हैं? शारीरिक क्षेत्र होते हैं, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है, रुचि क्षेत्र होता है, चरित्र क्षेत्र होता है, अधिगम संबंधित क्षेत्र होता है, क्षमता होती है, अभिप्रेरणा होती है, आदि। ये क्या व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हैं। थ्योरी वाला वीडियो देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं से अपने आप ही मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों की आवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना और अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की आवृत्ति में परिवर्तन के लिए अध्यापक को किसी प्रकार के नकारात्मक साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी बच्चों के सामने कोई भी नकारात्मक साधन को उपयोग नहीं करना चाहिए। उनमें क्या हो जाती है? उनमें कुंठा भावना का, भेदभाव की भावना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है उनमें। और वो विद्यार्थी क्या कहते हैं? उस अध्यापक के साथ सहजता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। प्रत्येक समुदाय की अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी अभिव्यक्ति तरीके होते हैं। इस आधार पर अध्यापक अलग अलग समूह के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उनकी पहचान कर सकता है। हर किसी समुदाय के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी विभिन्नताएं होती हैं उनमें। तो क्या समूह के आधार पर अध्यापक आराम से उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
व्यक्तिगत भिन्नता के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशगत के कारण होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। बुद्धि स्तर समान होने पर भी उसमें क्या होती है? विभिन्नता हो सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। हर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी, चाहे वो जुड़वा वाला ही क्यों ना हो। प्रत्येक व्यक्ति की जो विचार चिंतन शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रिया, विभिन्न व्यवस्थाएं और बुद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में बुद्धि क्या होती है? मदद नहीं करती है, क्योंकि बुद्धि जाति प्रजाति की विशेषताओं की नहीं होती है। वो क्या होती है? बुद्धि का विकास वातावरण से संबंधित होता है। बुद्धि विकास जो होता है वो जाति प्रजाति से संबंधित नहीं होती है, वो बुद्धि वातावरण से संबंधित होती है। इसलिए बुद्धि प्रजाति विभिन्नताओं को समझने में सहायक नहीं होती। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। अभियोक्ता के संबंध में सही कथन है। समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोक्ता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोक्ता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोक्ता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अभियोक्ता का तात्पर्य क्या होता है? समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता, तार्किकता की क्षमता। अभियोक्ता में ये सभी बातें आती हैं जो मानव जीवन को बौद्धिक वृद्धि करती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और नोट्स के लिए आप हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर क्विज करनी है, डेली क्विज चलती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्विज चलती रहती है, हर सब्जेक्ट की क्विज होती है। सुपर टैट, MP टैट, UP टैट, रीट, सब लेवल की क्विज होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।